कि किसी भी साधारण नारी को कहा जा सकता है आप साधारण नहीं। आज आपके द्वारा जो कृत्य किया गया है वह भी साधारण नहीं है। आज आपने अयोध्या ही नहीं बल्कि जन जन के राम को जन्म दिया है, तो क्यों ना आज आपको जननी शब्द से संबोधित करूं। मां सोनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा दुर्लभ। आज आपने वही किया जो उचित था। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र ही बड़भागी होता है। जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है वही तो बड़भागी है, और ऐसा पुत्र इस संसार में सभी को प्राप्त नहीं होता। मेरे लिए भला इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और कौन सी हो सकती है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। आज मेरे प्राणों से प्यारा भाई भरत अयोध्या का राज्य पा रहा है, राजा बनने जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधाता सभी प्रकार से मेरे सन्मुख हो गया है। आज अगर ऐसे समय में भी मैं वन न जाऊं न जाऊं वन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाचार। अगर ऐसे समय में भी मैं वन न जाऊं तब तो मेरी गणना निश्चय ही मूढ़ों की मूर्खों की समाज में प्रथम होनी चाहिए। अम्बो एक दुख मोहि बिसेखी, निपटु बिकल नरनायक देखी, निपटु बिकल। एक दुख मोहि बिसेखी, कष्ट मुझे इस बात का नहीं कि आपने मेरे लिए क्या मांगा, भरत के लिए क्या मांगा। कष्ट तो मुझे इस बात का है कि आपने भरत के लिए जो मांगा बहुत अच्छा मांगा, मेरे लिए जो मांगा बहुत अच्छा मांगा, पर पिताजी मूर्छित अवस्था में इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। माँ बड़भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह कष्ट सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया हमें। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया हमें। हम स्वयं विचारा करते थे, हम स्वयं विचार किया करते थे काश कुछ समय अवकाश का ऐसा मिले जिस समय को लेकर हम वनों में जाएं, भ्रमण करें। सुना करते हैं कि जीवों पर बहुत ही दुख पड़ते हैं, साधारण मनुष्यों पर बड़े दुख पड़ते हैं। हमने तो कभी देखा नहीं, आखिर वन में जाएं, अयोध्या से बाहर निकले, हम भी देखें आखिर दुख होता क्या है। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों। माँ मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप हमसे सत्य सत्य नहीं बता रही हैं इनके दुख का कारण। संभव है बात और भी हो। आदरणीय श्री देव सिंह पहलवान जी, आपकी ओर से भगवान श्री के चरणों में ये 51 रुपए की राशि है।
संभव है बात और भी है, जिसका घात करारा है, मालूम हमें यह होता है, कोई अपराध हमारा है। अवश्य ही कोई ना कोई हमारा भी अपराध है, इसलिए माँ आपको मेरी सौगंध है, आप इनके दुख का कारण सत्य सत्य कहें। तुम अपराधी जोग नहीं ताता, जननी जनकी बंधु सुखदा। नहीं नहीं राम, ऐसा ना बोलो, तुम अपराध के योग्य हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा पुत्र तो संसार में दुर्लभ है, क्योंकि माता पिता व गुरु के वचनों का पालन करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। और तुम माता पिता गुरु सभी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। शपथ तुम्हार भरत के आना दूसर हेत न मैं कछु जाना। मुझे तुम्हारी सौगंध है, बेटा भरत की आन देकर के कहती हूँ कि अगर इसके बाद अगर कोई दूसरा हेतु है महाराज के दुख का, तो मैं नहीं जानती। जो भी कारण था मैंने तुम्हें बता दिया राम। अब तुम अपने पिताजी को समझाओ, जिससे कि चौथेपन में इनका अयश न हो, क्योंकि जो शुभ समय तुम्हारे राज्याभिषेक का था वही शुभ समय तुम्हारे वन गमन का है, इसलिए शीघ्रता करो, तुम्हें बन जाना है। कृपा राम मरोड़िया ये आपकी ओर से क्या मनुप्या, गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नप फिर कर बटली, सचिव राम आगवन कहे, विनय समय सबकी, विनय समय सबकी। सुमेरे महेश ही कहीं निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोर। हे आशुतोष भगवान, हे भोलेनाथ, आप अपने भक्तों की सदा ही सुनने वाले हैं। आशुतोष तुम औघड़दानी, आरत हरहु दीन जनो जान। अपने भक्तों को अभय वरदान देने वाले अवगणदानी, मेरी विनती को भी सुन लीजिए भोलेनाथ। मेरी प्रेरक तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तजे राय घरे, परिहर सीलु सने। हे भोलेनाथ, मेरे बेटा राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा दो कि मेरे वचनों को टाल करके वो अयोध्या में ही रह जाए, वनों के लिए ना जाए। ताति कहो कछु करऊं ढिठाई, ताति करो कछु करऊं ढिठाई, अनुचित क्षमाहु जान लरिकाई, अनुचित क्षमाहु जान लरिकाई। हे पूज्य, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, यद्यपि मैं जानता हूँ अनुचित है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर अगर अनुचित लगे तो मेरा बालकपन समझकर मुझे क्षमा करें। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहु न मोहि कह प्रथम जनाब। इतनी
इतनी छोटी सी बात के लिए आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ा? अरे मुझे किसी ने पहले ही क्यों नहीं बता दिया? जब मैंने आपको देखा, देख गोसाई पूछियो माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। जब मैंने आपको देखा और माँ ने बताया तो सारे हाल सुनकर मेरे सारे अंग प्रत्यंग शीतल हो गए। पिताजी, ये समय इस प्रकार से दुखित होने का नहीं। मंगल समय स्नेह वश सोच परिहरियतात, आयस दीजिए हरस ही प्रेम प्रफुल्लित गात। आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें, फिर विचार करें। आज तो हमें यह शुभ समय प्राप्त हुआ है, कुछ ऐसा करें जिसे सुनकर आपको भी प्रसन्नता हो। क्योंकि बताया गया, धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितई प्रमोद चरित सुन जासु। इस पृथ्वी तल पर उसी का जीवन धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर उसके पिता को प्रसन्नता होती है। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितमात प्राण सम जाके। जिसके माता पिता प्राणों के समान प्रिय होते हैं, चारों पदार्थ उसके हाथ में होते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों प्रकार के पदार्थ उसके हाथ में होते हैं, जिसके माता पिता प्राणों समान प्रिय होते हैं। पिताजी, यह समय इस प्रकार से दुखित होने का नहीं। आप हमें आज्ञा प्रदान करें। बीता पिता मातुसन आवह मांगी, चलियों बनही बहुर पग लागी। माँ से आज्ञा ले आऊँ मैं, इसके बाद आपको प्रणाम करके मैं शीघ्र ही वन को प्रस्थान करूँ। नहीं बेटा राम, नहीं नहीं, मेरे लाल तुम्हें वन के लिए नहीं जाना है राम। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे,